हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में धातुओं के भौतिक गुण पे बात किए थे और आज का हम लोगों का वीडियो होगा अधातुओं के भौतिक गुण। टॉपिक का नाम है अधातुओं के भौतिक गुण। तो जस्ट अपोजिट होगा, धातु का जो गुण होगा उसके जस्ट अपोजिट अधातुओं के भौतिक गुण होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में, सबसे पहला वीडियो जब धातु अधातु का बना था तो उसमें हमने आपको बताया था कि धातु से करंट पास आउट होता है और अधातु से करंट पास आउट नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो अधातु में आएगा नहीं से संबोधित होगा और धातु में संबोधित होगा हाँ से और इसमें नहीं से। जैसे हम धातु में बताए थे कि कुछ अपवाद आए थे, उसी प्रकार अधातु में भी कुछ अपवाद होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहला जो टॉपिक है नाम है उसका चमक। जैसे पहला नंबर पे बात करते हैं चमक। जैसे धातु और अधातु है, धातु से तुलना करते हैं अधातु का। ठीक है, तो जैसे चमक, उसको जब हम डायरेक्ट देखेंगे हमको पता चल जाएगा कि यह क्या है, धातु है। तो धातु के लिए हम बताए थे आपको कि यदि वह चमक देगा तो वह क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। लेकिन अब चमक में क्या पढ़ना है कि अधातुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, नहीं होती है। कोई दिक्कत? जैसे पहला टॉपिक था चमक। चमक में क्या समझे कि चमक में अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन एक आयोडीन, आप नाम सुने होंगे आयोडीन, है ना। आयोडीन एक एक्सेप्शनल है जो अपवाद में आता है। आयोडीन क्या है कि ये अधातु होने के बावजूद भी इसको आप देखिएगा ना तो यह क्या होता है, चमकदार होता है। आयोडीन को जब हम देखते हैं तो हमको यह कैसा लगता है, चमकीला लगता है। लेकिन आयोडीन है क्या, अधातु। पढ़ाया क्या गया कि चमक नहीं होना चाहिए धातु में, लेकिन एक ऐसा आयोडीन एक अधातु था और जिसको हम देखें तो उसमें क्या था, चमक था। कोई दिक्कत? तो अपवाद में पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा कि आयोडीन में चमक होता है, लेकिन यह क्या है, अधातु, एक ही है। ठीक है, 2 नंबर पे बात करते हैं, नाम है कठोरता। कठोरता। तो अधातुएं, धातु में बताया गया था कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन कठोरता में अगर इसमें बताया जाए तो अधातुएं कठोर नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, कठोर नहीं होती है। कौन? अधातु। तो अधातुएं कठोर नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा अपवाद है जैसे हीरा, है ना। हीरा बहुत ही कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपसे पूछा जाएगा कि कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो जवाब दीजिएगा हीरा के बारे में। ठीक है, हीरा, डायमंड क्या है, डायमंड हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। ठीक है, लेकिन हीरा भी क्या है, अधातु है। हीरा क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है, कठोर है। अब पढ़ाया क्या गया कि अधातुएं कठोर नहीं होती है। कोई दिक्कत? 3 नंबर पे आते हैं अवस्था। तो जैसे अवस्था अगर कहा जाए तो अवस्था हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो धातुएं का जो अवस्था होता है वह कौन सा अवस्था होता है, धातुएं ज़्यादा से ज़्यादा ठोस अवस्था में रहना पसंद करती है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताए थे पारा या मरकरी, है ना। पारा या मरकरी जो कौन सी अवस्था में रह रहा था, द्रव अवस्था में रह रहा था। लेकिन इस अवस्था में अधातुएं का जो अवस्था होता है, यह अधातुएं ठोस एवं गैसीय अवस्था में होता है। ठोस एवं गैस अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, ठोस एवं गैस। और उसमें क्या था, धातु में था कि वह किस अवस्था में रह रहा था, ठोस अवस्था में। लेकिन एक धातु मिल रहा था जिसका नाम था पारा या मरकरी, जो द्रव अवस्था में हो रहा था। लेकिन अधातु में भी एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है। जैसे अपवाद में एक आता है ब्रोमीन। जो अपवाद लिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह इसके नियम को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या समझे कि पढ़ा दिए हम आपको कि अधातुओं में चमक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु बैठा हुआ है जिसमें चमक होता है, जैसे आयोडीन। कठोरता में क्या पढ़ा है कि धातु कठोर होबे नहीं करता, लेकिन एगो बैठा हुआ है हीरा, क्या होता है, कठोर होता है। अवस्था ठोस होगा, गैस होगा, लेकिन एगो नियम क्या है कि अधातु ठोस और गैस अवस्था में होगा, अधातु। लेकिन है कौन से अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा पारा या मरकरी। लेकिन अब पूछेगा वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो याद रखिएगा क्या, ब्रोमीन। कोई दिक्कत? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आघातवर्धीयता मतलब क्या कि जैसे हमने उस टॉपिक में आपको बताया था आघातवर्धीयता
मतलब समझिए, यदि कोई लोहा था, कोई सोना होगा, अगर सोना को भी यदि हम पीट कर पतले चादर की तरह बना ले, जैसे भगवान का कोई फिगर बनाकर पहनता है तो देखते हैं भगवान का जो शेप होता है उसको एकदम पतला कर दिया जाता है ना, पतला कर दिया। जैसे चैन, चैन भी पहनते हैं तो चैन को क्या किया, तार की तरह बनाया है ना। तो मीन्स क्या समझे हम लोग कि जो आघात वर्धनीयता है, आघात वर्धनीयता जो टॉप पर पढ़ रहे हैं हम लोग, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है कि उसको पीट कर आप पतले चादर की तरह बना दे, वह धातु का गुण है। लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं होता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि धातु आघात वर्धनीयता को शो करता है तो यस सर, और अधातु आघात वर्धनीयता को शो करता है तो नो सर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है आपका तन्यता। क्या है? तन्यता। तो तन्यता का मतलब आपको बताया गया है कि तन्यता का मतलब क्या होगा कि किसी भी तन्यता, धातु में हम बताए थे कि धातु को खींचकर पतले तार की तरह बना सकते हैं, लेकिन अधातु को यदि आप खींचते हैं तो वह क्या होगा, तार की तरह नहीं बन सकता है। तो तन्यता में क्या होगा कि तन्यता गुण को ये भी शो नहीं करेगा। तो लिख देंगे कि अधातु तन्य नहीं होती है। कोई दिक्कत? अधातु तन्य नहीं होती है। ठीक है, चलिए नंबर 6 में क्या है, ऊष्मा एवं विद्युत के चालक। ऊष्मा एवं विद्युत के चालक, जैसे लगभग इसमें एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आता है, जैसे मान लेते हैं कि लगभग अधातुएं, लगभग मतलब कि कुछ अधातुएं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताया जाता है कि जितना गैस होता है ना, जितना गैस, वह सब क्या होता है, अधातु होता है। इसलिए होता है कि जैसे हम लोग अगर धातु का तार बनाते हैं, अगर अधातु का तार बनाया जाए, सोचिए अधातु का यदि तार बनाया जाए तो कहीं पे भी ऑक्सीजन गैस का मतलब बहुत सारे गैस प्रकृति में एनी टाइम है, जैसे 78% क्या है, नाइट्रोजन है ना, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस है ना। तो इतना प्रतिशत आपका वायुमंडल से गैस भरा हुआ है। तो मतलब क्या समझ रहे हैं कि हर जगह क्या है, गैस ही गैस है। तो यदि अधातु का गैस अगर हम लगा दे, अधातु का यदि हम तार लगा दे तो हर जगह आदमी जाएगा तो करंट मार देगा। तो इसलिए अधातु का तार नहीं बनता है और अधातु से ऐसे भी करंट पास आउट नहीं होता है। ठीक है, तो ऊष्मा एवं विद्युत के चालक में धातु में पढ़ाया गया था कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल है, अपवाद में आता है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट के बारे में बताया जाता है कि ग्रेफाइट क्या है, ये अधातु है, लेकिन इससे जब करंट पास आउट होगा तो इससे करंट पास आउट हो जाता है। किससे? ग्रेफाइट से। ठीक है, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो अधातुएं होती है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। ठीक है, ग्रहण, ग्रहण मतलब कि लेगा, ग्रहण मतलब कि लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो 1s2 2s2 2p4 है ना। तो देखिए इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 अंतिम कक्षा हुआ, और 2 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 2 कितना होता है, 8। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अष्टक नियम इसी चैप्टर में पढ़ाना है, तो हम आपको उस समय पढ़ाएंगे कि कोई भी तत्व सोचता है कि मेरे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, मैं अपने अष्टक नियम को क्या कर लूँ, शो कर लूँ, है ना, आगे बताया जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे देखिए 2 और 4 कितना है, 6, अब इसको 8 पुराना है, 8 क्या करना है, पुराना है। तो क्या यह किसी को देना चाहेगा, दो गो इलेक्ट्रॉन तो इसका घटा ही हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका घटा हुआ है 8 पुरने के लिए। तो ये प्रयास करेगा कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब ग्रहण करना चाहेगा। क्या यह त्याग करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहती है, ग्रहण करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए गलनांक। गलनांक में क्या है कि धातु का गलनांक क्या था, उच्च था, धातु का गलनांक उच्च था, और अधातु के गलनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। निम्न मतलब कि कम होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, चलिए
अधातु का गलनांक पे भी बात हो गया। नंबर 9 है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि मतलब होता है आवाज़, ठीक है, आवाज़। यदि धातु को जब हम पीट रहे थे, लोहा ये सब को पीट रहे थे, तो उससे क्या निकल रहा था? आवाज़ निकल रहा था। लेकिन अधातु को जब आप पीटिएगा तो कोई आवाज़ निकलता नहीं है। तो ध्वनि में लिख दीजिएगा कि ध्वनि नहीं देता है। कौन? अधातु ध्वनि नहीं देता है, ठीक है। अधातुएं ध्वनि नहीं देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और धातु ध्वनि देते हैं। तो चमक पे बात, धातुएं चमक देती है, अधातुएं चमक नहीं देती है। कठोरता, धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती है। अवस्था, धातुएं ठोस अवस्था में रहती है, अवस्था में अधातु कैसी अवस्था में रहती है? ठोस एवं गैसीय अवस्था में। आघातवर्धनीयता, धातु आघातवर्धनीयता को शो करता है और अधातु नहीं करता है। तन्यता, धातु शो करता है और अधातु नहीं करता है। ऊष्मा एवं विद्युत का चालक, धातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। गलनांक, धातु के गलनांक उच्च होते हैं और अधातु के गलनांक निम्न होते हैं। ध्वनि, धातु को जब हम पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और अधातु को जब हम पीटते हैं तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। धातु पे भी बात कर लिए, अधातु पे भी बात कर लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब धातु प्रकृति में मिला होगा तो धातु का इतना गुण होता होगा, है ना। अब मनुष्य ने धातुओं पे रिएक्शन किया, जैसे धातु को जल से मिला दिया, धातु को ऑक्सीजन से मिला दिया, धातु को अम्ल से मिला दिया, है ना। अम्ल आपको बताए हुए हैं। तो अब रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, फिर पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो फिर इतना हो जाएगा। तो लगभग 2 वीडियो में हम प्रयास करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण को कंप्लीट करें। और उसको करने के बाद बहुत सा ऐसा टॉपिक है, जैसे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन किया था कि CO2, है ना, CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हर तत्व सोचता है कि हम कितने 8 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाए? अस्थाई हो जाए। मतलब 8 यदि इलेक्ट्रॉन आपके अंतिम कक्षा में मिल गया तो आप क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तो उसी प्रकार ये टॉपिक आगे बढ़ता चलेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग फिर अगले वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुण से मिलेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।